में देखने को मिलता है कि महंगाई बढ़ने के कारण चीनी की कीमत में 10% बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु कुछ समय बाद बढ़ी कीमत में से 10% वापस कम कर दी जाती है। तो इस प्रक्रिया में जनता को लाभ होगा या हानि? मान लो चीनी की कीमत में 10% पहले बढ़ोतरी कर दी और फिर कुछ समय बाद 10% को वापस ले लिया, तो इस प्रक्रिया में क्या स्थिति होगी? क्या कीमत जनता के लिए उतनी की उतनी ही रहेगी या जनता को लाभ होगा या हानि? आइए इसको देखते हैं। देखिए, माना कि शुरुआत में आपकी चीनी की कीमत कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? अब 10% बढ़ा देते हैं तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कैसे निकालेंगे हम? 10% हाँ, 10 बटा 100 गुणा 100, तो आपका कितना आया? रुपए 10। यानी 100 तो पहले थी और 10 रुपया और बढ़ गई, यानी कि चीनी की कीमत कितनी हो गई? 110। चीनी की कीमत कितनी हो गई? 110। अब जो 110 बढ़ गई, इसका 10% वापस कम कर दिया, तो 110 का 10% बताओ कितना होगा? कैसे निकालेंगे हम? 110 गुणा 10 बटा 100। तो देखिए, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से कितना आ गया? रुपया 11, यानी 11 रुपए कम हो गए। कितने हो गए? तो अब चीनी की कीमत कितनी रही? चीनी की कीमत कितनी रही? कितनी पहले कितनी थी? 110। 110 में से 11 घटा दो, कितनी हो गई? रुपया 99। तो देखिए, पहले 100 से शुरुआत करी थी हमने और कहां पहुंच गए? 99। जो पहले शुरुआत में 100 रुपए में चीनी मिल रही थी, अब वही चीनी 99 रुपए में मिल रही है। तो किसको फायदा हुआ? जनता को फायदा हुआ ना। कितने रुपए का? 1 रुपए का। देखिए, सामान्यतः ये प्रश्न सुनने में ऐसा लगता है कि 10% बढ़ा दी और 10% घटा दी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में हर हालत में जनता को 1 रुपए का 100 पे 1 रुपए पे फायदा होता है, ठीक है ना। मैं ARP साधु सिंह गणित कंपोजिट विद्यालय जलूखेड़ा में कक्षा 8 के साथ बच्चों के साथ हूं। देखिए बच्चों, आज हम क्षेत्रफल के बारे में आपको एक रोचक तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्षेत्रफल से संबंधित आपके अध्यापक ने काफी अच्छी तरीके से आपको समझाया, कई सवाल भी कराए, लेकिन देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको जो आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलेगा उससे संबंधित एक मैं तथ्य स्पष्ट करना चाह रहा हूं। देखिए, ये एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। आप जानते हो कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बताएं। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 10। चौड़ाई कितनी है? 5। 10 पंजे 50 और इसका क्षेत्रफल हो गया 50 वर्ग मीटर। अब देखिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इस प्लॉट को 3 गुना, इसकी लंबाई और चौड़ाई को 3 गुना कर देते हैं। 10 की 30 कर देते हैं और 5 की 15 कर देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सूत्र क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो ये है 30 गुणा 15, तो 15 दिया कितना होता है? 45, और ये 0 का 0, यानी कि 450 वर्ग मीटर। अब आप ये देखिए, इसमें कितने गुणे का अंतर आ गया? 50 से कितने गुना हो गया? 450। इसमें 50 का भाग लगा के देखो, 9, तो कितना आ गया? 9। यानी कि एक किसी भी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई को तिगुना करने से उसके क्षेत्रफल में 9 गुने का अंतर नहीं, 9 गुना बढ़ जाता है, मतलब 9 गुना हो जाता है। 9 गुना बढ़ना भी नहीं होगा, 9 गुना हो जाता है। अगर इसकी 1 रुपया कीमत है तो इसकी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, देखने में तो ये लगता है कि हमने इसकी 3 गुनी कर दी तो क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन 3 गुना नहीं बढ़ता है। क्षेत्रफल आपका कितना गुना बढ़ता है? 9। अब अगर आपको समझ में आया है तो मैं अगर इस प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपया रखता हूं, कितनी? 2 लाख। तो मुझे इस प्लॉट की कीमत कितनी मांगनी चाहिए? 4 लाख। बताओ कितनी मांगनी चाहिए? 4 लाख। वो 4 लाख कहेगा। और कोई? 3 लाख। और कोई? 18 लाख। 2.5 लाख। और कोई? 18 लाख। तुक्के मारे हैं, कितने? 18 लाख।
इस बच्चे ने समझा, बाकी सब तो तुक्के मार रहे हो भाई। 2 लाख और 9 गुना बढ़ गया, तो 9 गुना 2 लाख का 9 गुना कितना हुआ? 18 लाख। इसकी कीमत आपको 18 लाख लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें घाटा हो जाएगा। अब देखिए 18 लाख कैसे, अब मैंने ये तो कह दिया 9 गुना हो गया, 9 गुना कैसे हो गया? हाँ, 9 का गुणा 2 लाख। अब देखो इसको हम प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं। ये कितनी 10 की 30 हुई है ना, तो मैं 10-10 के 3 टुकड़े कर देता हूँ। ये 10 10 और 10 इस 30 के, और ये कितना 5, ये कितना 15, इसके भी मैं 5-5 के टुकड़े कर देता हूँ। कितने? अब देखिए इस प्लॉट को काटो। ये प्लॉट कितने बाई कितने का हो गया? 5-10 का ही हो गया, और ये भी तो 10-5 का ही था। 10 बाई 5 का, ये भी कितने का हुआ? 10 बाई 5। ये भी 10 बाई 5 का, ये भी 10 बाई